Hello दोस्तों, how are you? I hope all are doing well. Today, I am going to introduce or make you know about the GS पेपर 2। जैसे कि आप सबको पता होगा, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट कमीशन बोर्ड हो, या कोई भी हो, या आजकल तो हर एग्जाम में एक प्रीलिम्स होने लगा है और एक मेंस है। So concerning on UPSC, there is two paper in prelims, that is GS1 and GS2. GS1 consists of general studies, आपके सारे जनरल स्टडीज जितने भी पेपर हैं, साथ ही करंट अफेयर। GS2 जनरल स्टडीज 2 सेकंड पेपर जो आपके सेकंड सिटिंग में होता है, उसको सी सेट बोला जाता है। सी मतलब कॉमन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये पेपर जो है बहुत ही क्रूशियल होता है। यू हैव टू क्वालिफाई दिस पेपर 2011 के बाद। 11 से पहले इसके नंबर्स जुड़ते थे, बट आप सबको पता होगा, आप लोग तो अपडेट ही होंगे। 2011 के बाद इसको क्वालिफाइंग पेपर कर दिया गया है। क्वालिफाइंग इन द सेंस मतलब क्या है कि यू हैव टू acquire, you have to earn, you have to secure 33% of the whole paper। 200 का पेपर होता है, उसका 33% आपको रखना होता है। ठीक है, करीब 67 या 70 मार्क्स मान लीजिए। ठीक है, सो ये उसका जो सिलेबस डिटेल है, इसमें क्या आता है, तो इसी को ही मैं इन्फॉर्म करने के लिए ये छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें आपको पता चलेगा सी सेट है क्या और सी सेट में क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बोलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है वो क्या क्या टॉपिक्स इसमें रहते हैं। ठीक है, एक होता है कॉम्प्रहेंशन। सबसे पहले बात आती है कॉम्प्रहेंशन की। कॉम्प्रहेंशन क्या होता है? पैराग्राफ रीडिंग। आप बचपन से ही कर रहे होंगे, अगर कोई सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड वगैरह से है तो उस उन लोगों का तो काफ़ी अर्ली स्टेज से शुरू हो जाता है। फिफ्थ सिक्स से ही कॉम्प्रहेंशन रीडिंग या पैसेज रीडिंग करके बहुत लोग ज़्यादा जानते होंगे। पैसेज रीडिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, एक पैसेज होगा, उसको रीड करिए, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करना हो तो उसी पैसेज के अंदर से। ठीक है, अगर कोई स्टेट बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा लेट में शुरू होता है, करीब 10th के पास हो जाता है वो। ठीक है, तो ये कॉम्प्रहेंशन है, बहुत ही कॉमन है। इजी तो नहीं कहूँगा, यू हैव टू डेवलप ए रीडिंग स्पीड। ठीक है, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, उसको थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, फिर बाद में जब हम सी सेट के पेपर डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल्स में बताऊंगा। कॉम्प्रहेंशन का मतलब आप समझ गए होंगे, एक पैसेज दिया होगा, उसको रीड करना है और उसके नीचे दिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इजी नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, 10th या 12th का एग्जाम नहीं है। एक पैराग्राफ होगा, उसमें लिखा होगा हु इज राम, व्हाट इज हिज, वो ऐसा नहीं है। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और पैसेज भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपकी रीडिंग हैबिट है, क्योंकि उसको फर्स्ट रीडिंग में, एक ही रीडिंग में समझना होता है कि आप समझ जाए उसको। ठीक है, बार बार रीडिंग करने का टाइम नहीं रहता। आजकल तो पेपर बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंशन दे रहा है। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या होता है ना, देखिए इंटरपर्सनल स्किल में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है दो लोग बैठ के बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल में ऐसा नहीं कि वहां पे आपको कम्युनिकेट करने के करके बोलना पड़ता होगा। वहां पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं इसी तरह के। ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू रहता है, तो उसमें आपसे पूछना पड़ेगा, आपको पूछा जाएगा इसमें से कौन सा सही है। देखिए, सही दोनों होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में सही हर एक स्टेटमेंट होता है या हर एक फ्रेज होता है, उसमें बस सीक्वेंस होता है कौन सा ज्यादा सही है। ठीक है, वो इंटरपर्सनल स्किल में आ जाएगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, रीजनिंग आपको पता ही है। ठीक है, जैसे सिलोजिज्म हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, और आपके सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, ये सब लॉजिकल रीजनिंग में आ जाता है, एनालिटिकल एबिलिटी में। ठीक है, अल्फाबेटिकल चीजें हो गया, ये इज वन, ये इस तरह से आपने क्वेश्चन अगर सॉल्व किया होगा, आपको पता होगा। अदरवाइज इन सबका एक एक मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही, प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे ही। ठीक है, एवरी संडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ई सेट वन पेपर एक्स्ट्रा। ठीक है, शुरुआत से करेंगे तो आपको उस समय ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, देखिए ये एक एथिकल टाइप का क्वेश्चन होता है। आपको एक सीन दे दिया गया, आपको एक सिचुएशन दे दिया गया, विच इज द मोस्ट राइट अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है,
तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है, आपको डिसीजन मेकिंग पड़ता है, करना पड़ता है। तो उसमें सारे डिसीजन एक तरह से सही होते हैं, ठीक है, बट उसमें से कौन सा मोस्ट परफेक्टली सही है, इस बात के को आंसर मिलता है। देखिए, अगर एक क्वेश्चन का नंबर 1 मार्क है, अगर आपने एकदम से सही बोला 1 मार्क मिलेगा, उस अगर आपने कोई दूसरा ऑप्शन चूज किया उसमें 0.75 मिल सकता है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब आपके सामने क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, नीचे सॉल्यूशन होगा, उसमें से आपको जो सबसे सही सोल्यूशन है उसको चूज करना है, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी में आपके एप्टीट्यूड वगैरह आ जाते हैं उसमें, ठीक है, जिसमें आपके क्या बोलेंगे, वही सब है, मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक न्यूमरेशन मतलब एक मेंटल एबिलिटी में आपको वही नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज वगैरह वगैरह सब आते हैं, ट्रेन क्वेश्चंस, ठीक है, रिवर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बेसिक न्यूमरेशन में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आपको नंबर एंड देयर रिलेशन जो नंबर सीरीज वगैरह आता है, इसमें क्लैरिफाई ये किया गया है 10th लेवल तक आएगा, बट इस झांसे में मत रहिएगा, ठीक है। 10th लेवल तक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा आता ना, एक टेबल में 2019 में इतने बच्चे पास हुए, 2020 में इतने बच्चे पास हुए, ठीक है, इस तरह से कितने बच्चे एवरेज पास हुए, लड़की कितने थे, लड़के कितने थे, इस तरह से जो डाटा जो दिया गया है उसी को इंटरप्रेट करके आपको आंसर निकालना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। ये भी बोला गया है कि 10वीं के लेवल तक आएगा, बट सच बताएं कि ये 10वीं के लेवल तक नहीं आता। पिछली बार के मैंने 2023 और 2024 का अगर आप पेपर उठा के देखें, हम लोग करेंगे रिसेंट पेपर एनालिसिस, उसको करेंगे, ठीक है। अगर उस पेपर को उठा के देखें, आप देखेंगे लेवल बहुत टफ हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैट के लेवल तक आता है, कैट समझते होंगे, एमबीए एंट्रेंस के लिए कैट रहता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, नेशनल नेशनल लेवल का टेस्ट है। वो बोला जाता है कि हाँ, ये माना जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक है। इसमें आईआईएम के लिए सिलेक्शन होता है, आईआईएम हम समझते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस इस बार मतलब अब आने लगे हैं। देखिए, इसमें ये नहीं है कि जानबूझ के क्वेश्चन टफ किया जाता है। देखिए, सिंपल सी बात है, आप दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन का टफेस्ट का मतलब क्या है, क्वेश्चन ही है ना, एग्जाम में क्या है। आपको थोड़ी ना वहां पे बोलेंगे कि कोई ब्लॉक उठा के दौड़ो या फिर ट्रेनिंग कर लो, मिलिट्री ट्रेनिंग, ऐसा तो नहीं है ना। वही क्वेश्चन लेवल टफ होता है, ठीक है। तो इसी के लिए हमको तैयार रहना पड़ता है। ये 10वीं के लेवल तक लिखा रहता है, क्यों इसीलिए लिखा रहता है कि सब लोगों के लिए, इसमें सिर्फ साइंस वाले आईआईटी वाले नहीं बैठते, इसमें सारे लोग बैठते हैं, कि कॉमन बीए किया हुआ बंदा भी बैठता है, चाहे इग्नू से किया हो, डिस्टेंस से किया हो, कुछ नहीं पढ़ा हो, और यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर सब लोग बैठते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है। कुछ लोग तो साइंटिस्ट होते हैं, बार्क में, नासा, सॉरी, इसरो में, चलो नासा भी कह सकता हूँ, कि कई लोग विदेश से भी आके यहाँ पे एग्जाम देते हैं अच्छे खासे पैकेज के, करोड़ों के पैकेज छोड़ के, जैसे कि आप कनिष्क कटारिया जी हैं, जिन्होंने रैंक 1 था, ठीक है। मैं एक देखता हूँ, आपके पी नरसिम्हा जी हैं, वो बार्क में साइंटिस्ट है, ठीक है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी वैसे पहले से ही आई है, ठीक है। और उस लेवल के अगर क्वेश्चन देंगे तो 90% लोग तो इसमें क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 10th लेवल तक रखा जाता है, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक, ठीक है। बट ये समझ लीजिए कि 10th लेवल लिखा है, इसका मतलब नहीं है कि हमने मैथ्स में एमए किया हुआ है, हम निकाल देंगे, वैसा नहीं है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट हैं जो कि ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में थे, आईपीएस थे, आईआरएस थे, उन्होंने फिर से एग्जाम लिखा और फेल हो गए। किस में फेल हो गए, सी सैट में फेल हो गए। तो ये एकदम हल्का नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग क्वालिफाई, हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा लेवल आता है इसमें क्वेश्चन का। सो वी मस्ट इंटरप्रेट इट, और हम लोग इसको बहुत जल्द शुरू करने वाला है। संडे को ही हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रहेंशन से। इस टॉपिक वाइज हम लोग एक एक सेट हर हफ्ता लगाएंगे, हर वीक में, ठीक है। चलिए, तो आपको पता ही है, स्प्रेड दिस चैनल और वीडियो विद योर नियर एंड डियर फ्रेंड हु इज प्रिपेयरिंग, एंड सबके साथ शेयर करिए। और यहाँ पे हम लोग फ्री में मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको टाइम तो दे ही रहे हैं ना। अगर सीरियस है और आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है वगैरह वगैरह, आप लर्न आइए, ज्वाइन करिए। सब कुछ हम लोग यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लेते, चाहे एग्जामिनेशन का हो, चाहे डेली क्वेश्चन का हो, या फिर कुछ भी अगर आपको चाहिए, आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल सी एंड गिव यू दैट सपोर्ट इफ आई कुड, इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और काइंडली सब्सक्राइब इट, ओके, इट गिव्स मोटिवेशन टू मी दैट मच ऑफ पीपल आर appreciating and looking towards me. Thank you very much, and keep learning, keep reading, and Jai Hind.